इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं और कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स के सिलेक्शन रूल से डिफरेंट होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ। आज हमें क्या पढ़ना है? सिलेक्शन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कि भाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, देखो इससे पहले के चैप्टर्स में, इससे पहले के टॉपिक्स में आपने क्या पढ़ लिया था कि ट्रांजिशन मेटल आयंस की जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्टेट्स होती हैं उनको आप किन टर्म सिंबल्स में डिवाइड कर सकते हो, इजंट इट। अब आपने भाई इससे पहले कि हम स्पेक्ट्रा पढ़ें इन कॉम्प्लेक्सेस का, पहले आप एक बार जो सिलेक्शन रूल्स हैं एक बार हम उनकी बात कर लेते, ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक का नाम क्या हमारा? सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका भाई, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के सिलेक्शन रूल्स पढ़ने से पहले आप पहले फ्री आयंस के अंदर, फ्री आयंस या एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के रूल्स पढ़ लें। पहले क्या पढ़ेंगे? सिलेक्शन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ फ्री एटम्स ऑन एंड आयंस। और जब हमको एटम्स और आयंस के बारे में मालूम पड़ जाएगा, हमको उनके सिलेक्शन रूल्स भी मालूम हो जाएंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? सिलेक्शन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि भाई अरे भाई जो कॉम्प्लेक्सेस का तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उसके सिलेक्शन रूल्स काफी हद तक यहां पर मैच करें किससे बताओ? एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से। मतलब एक तो भाई क्या आपको क्या मालूम होना चाहिए कि फ्री आयंस के सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेशन ना हो, हमारे पास क्या हो भाई? फ्री आयन हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को कौन से रूल्स गवर्न करते हैं, और फिर भाई अगर कॉम्प्लेक्स बन जाए तब कौन से रूल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम भाई 1 बाय 1 पढ़ते हैं, बताओ। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं? सिलेक्शन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ फ्री एटम्स एंड आयंस। तो मैं आपको बताऊं भाई इसके सिलेक्शन रूल्स होते हैं। मतलब हमारे पास मान लिया एक बिल्कुल फ्री आयन, मान लिया हमारे पास क्या है? मैग्नीज 2 पॉजिटिव। हमारे पास क्या? मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन। मतलब हमने इसका कोई भाई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर रखा, तो इसमें किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा यहां पर भाई इसका सिलेक्शन होता है डेल्टा एन कैन बी प्लस माइनस एनीथिंग। मतलब भाई जो डेल्टा एन है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो किसी भी नंबर से चेंज हो सकता है। मतलब भाई इलेक्ट्रॉन 3D से कहां पहुंच सकता है? 3D सब शेल से कहां पहुंच सकता है? 4D में। और अरे बोलो भाई सॉरी, इलेक्ट्रॉन भाई 3rd सब शेल से कहां पहुंच सकता है? 4th सब शेल में, 5th सब शेल में, किसी भी सब शेल में पहुंच जाए भाई, सॉरी किसी भी मेन शेल में वो उसकी ट्रांजिशन हो सकती है। यानी आप पहली मेन शेल से कहां पहुंच सकते हो? दूसरी मेन शेल में, थर्ड मेन शेल में, थर्ड मेन शेल से भाई 4th मेन शेल में। और भाई इवन डेल्टा एन 0 भी क्या है? यानी थर्ड मेन शेल से इलेक्ट्रॉन कहां रह सकता है? थर्ड मेन शेल में भी रह सकता है। ओके, तो डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग। फिर क्या बोलता है? डेल्टा एल। ये बताओ क्या होना चाहिए? डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये पक्का भाई। मतलब अगर मान लिया आप थर्ड मेन शेल से कहां पहुंच रहे हो? 4th मेन शेल में, तो मान लिया आप कहां से पहुंचे? 3D से। क्या भाई? तो 3D से आप 4D नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि n तो क्या हो गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D सब शेल से कहां नहीं पहुंच सकता भाई? 4D सब शेल में। क्यों भाई? क्योंकि n तो क्या हुआ हमारा? एक चेंज, इजंट इट। लेकिन भाई l क्या हो गया यहां पर? 0 चेंज। क्यों भाई? l कितना है यहां पर? स्मॉल l। अरे भाई स्मॉल l चेक करना आपने, बताओ क्या है? 2। और यहां भी स्मॉल l क्या है? तो डेल्टा l क्या है मेरे पास? 0। और भाई आपको पता है डेल्टा l यहां पर अलाउड नहीं है, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी क्या होंगे, अच्छा बताओ अगर 3D से बताओ कहां पर हो? 3D में, यही बताओ क्या होगी फिर? फॉरबिडन। क्यों भाई? डेल्टा एल क्या है भाई? एन यहां पर कितना? अरे भाई आपको पता है 3D सब शेल में फिलिंग से कई सारी क्या बन सकती है? माइक्रो स्टेट्स। तो कोई माइक्रो स्टेट, वो बताओ किससे मान लिया? 3D की फिलिंग से। कोई और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्टेट कहां से आई है?
3D की फीलिंग से है ये, इजंट इट? लेकिन भाई वो ट्रांजिशन क्या होगी? फॉरबिडन। क्यों? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रहता है? 3D से फॉरबिडन। क्यों भाई? डेल्टा एन क्या है? 0, अलाउड है। लेकिन डेल्टा एल भी क्या है? 0। ये बताओ क्या है? फॉरबिडन, इजंट इट? और बताओ भाई, अच्छा तो क्या 3D से 4p पॉसिबल है? बिल्कुल। डेल्टा एन तो भाई कुछ बदल जाए, और डेल्टा देखो भाई 2 से 1, एल कितना है? 2, एल कितना है? 1, एल कितना चेंज हो गया भाई? डेल्टा एल क्या है? पर -1 ही है, क्या तो क्या है? अलाउड। बात आपको पहले पड़ेगी। मतलब भाई एस से एस यानी कि एस एस ट्रांजिशन, पीपी, डीडी और एफएफ सारी क्या होंगी? फॉरबिडन, इजंट इट? लेकिन S2P सब शेल, P2D और D2F ये क्या होंगी? अलाउड। इनको बोलेंगे लेपोर्टे अलाउड। अच्छा S2D भी क्या होगी? फॉरबिडन। क्यों भाई? डेल्टा एल क्या हो गया? +-2 +2 हो गया, इजंट इट? S2D और D2S भी क्या होंगी? भैया यहां पर ध्यान रखो, आपने कैपिटल एल चेक नहीं करना। क्या चेक करना आपने? स्मॉल एल की जो स्टेट बनी है वो किस सब शेल की फिलिंग से बनी है। ठीक है ना बात? नहीं बात आपको पहले पड़ी? ओके क्या? ओके ओके हाँ भाई। अब ठीक है, इसमें अब तो ये पर्दे पक्का लगाने पड़ेंगे इसमें। मैं दो ये बात आपको पहले पड़ेगी भाई? आसान की मुश्किल भाई? अरे भाई ये सारी क्या होंगी? फॉरबिडन, एटम से केस में। और आप बताएं मुझे भाई, अच्छा ये हो गया हमारे पास ये। अब बताओ, अब जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, देखो ये भी आपने क्या चेक करना है? एन क्या चेक करना है आपने? स्मॉल। और भाई एल भी स्मॉल। भाई एन तो स्मॉल होता है। और भाई लेकिन आपने जो स्पिन है वो आपने बताओ भाई कैसे चेक करनी है? कैपिटल एस, यानी कि आपने रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर चेक करना है। डेल्टा कैपिटल एस है, ये क्या होना चाहिए? 0। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पिन अलाउड, यानी कि भाई ओवरऑल स्पिन में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है। और डेल्टा जे क्या होएगा? और अगर एल एस कपलिंग भी हो तो क्या होगा डेल्टा जे? बताओ भाई 0 एंड +-1। ये बताओ भाई किसके सिलेक्शन रूल है? बताओ किसके? बोलो भाई, एटम्स के या आयंस के? और भाई सिर्फ ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल आयंस नहीं, कोई भी आयन, ये भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा के क्या होते हैं? ये सिलेक्शन रूल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं भाई, मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन सा भाई? मैं कहूं मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2। और इससे बताओ मैंने भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या? और बताओ भाई हमने इससे क्या बना दिया कॉन्फ़िगरेशन? बोलो भाई 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1 और भाई 3d1 3d1। तो आपने भाई आपने ये चेक करना कि ट्रांजिशन अलाउड है कि फॉरबिडन है। तो अभी आप यहां पर भी चेक नहीं कर सकते कि ट्रांजिशन अलाउड है कि फॉरबिडन है। पहले आप देखो भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कितने तरीके से बन सकता है हमको पता भाई। इसमें बताओ कितनी आएंगी माइक्रोस्टेट हमारे पास? अरे भाई इसमें मेरे पास माइक्रोस्टेट कौन सी आएंगी भाई? देखो आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर गया है? पी सब शेल से डी सब शेल में। तो लेपोर्टे तो क्या है? ये अलाउड है भाई। लेपोर्टे तो क्या होगा? ये अलाउड। और एन क्या हो गया हमारे पास? 2 से क्या हो गया? 3, एन भी क्या भाई? अलाउड। लेकिन भाई अभी आप इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि ट्रांजिशन अलाउड है कि फॉरबिडन है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन सकता है? बताओ भाई 15 तरीके से। बताओ वो किन टर्म सिंबल में है? SP-D। आपको पता है ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 15 तरीके से बन सकता है, इजंट इट? और वो 15 तरीके बताओ भाई मैंने कहां पर मैंने समझअप कर दिए? 1 3 1। पता होगा ना आपको भाई इसमें क्या है? 1, इसमें क्या है? 9, इसमें क्या है? 5। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो आपने बताना पड़ेगा कि 1s2 2s2 2p2 की कौन सी स्टेट है? 1s2 2s2 2p2 की कौन सी स्टेट है? और 1s2 2s2 2p1 3d1 की कौन सी स्टेट है? बताओ भाई इसके अंदर टर्म सिंबल कौन से आएंगे? भाई आपको पता है एल कितना है? एक और ये एल कितना है? अरे स्मॉल एल। L1 कितना है? एक और L2 कितना है? 2। तो 2 और 1 3, और 2 में से गया 1। अरे भाई 2 और 1 3। बताओ क्या मेरे पास? PDF। क्या भाई? अरे PDF। तुम क्या इसमें बताओ कौन कौन से हैं? PDF।
3 3 3 P D F 1 1 1 isn't it? तो आपको पता भाई ये कौन, तो कोई बोल दे कि यहां से यहां पर ट्रांजिशन, तो आप क्या बोलोगे भाई? आप बोलोगे इसमें से कौन सी स्टेट, इस कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी स्टेट और इस कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी स्टेट, तब पता लगे हमको, बात आपको पहले पड़ी। अब मैं ये बोलूं कि 1s से क्या, 1s से मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन की 1s स्टेट से बताओ कहां तक, इस कॉन्फ़िगरेशन की 3p स्टेट। बोलो भाई ये बताओ किससे आई है? p स्क्वायर से। ये किससे आई है? p1 d1 से, isn't it? तो बताओ क्या अलाउड है, फॉरबिडन है? बताओ कौन सी फॉरबिडन है ये भाई? लैपोर्टे क्या अलाउड, क्यों? क्योंकि ये 1s किससे आया है? p सब शेल से। और ये 3p किससे आया है? बोलो भाई p1 d1 कॉन्फ़िगरेशन से। भाई अरे कहां से आया है? p1 d1 कॉन्फ़िगरेशन से नहीं आया क्या ये टर्म सिंबल? तो तुम क्या बोलेंगे? लैपोर्टे क्या है ये? अलाउड। लेकिन भाई और n भी क्या हमारा? डेल्टा n अलाउड, डेल्टा l अलाउड, लेकिन स्पिन क्या है ये? फॉरबिडन। कैसे भाई? और जे मैंने अभी यहां पर लिखा नहीं भाई, अभी मैंने यहां पर जे मैंने लिखा नहीं। अगर हम जे लिखते तो क्या होगा? 1s 0 और ये कौन सा होगा? 3p2 3p1 3p0। तो बताओ भाई अगर मैं ls कपलिंग कर रहा हूं तब बताओ 1s 0 से सिर्फ कहां पर होएगा? 3p0 या 3p1 में? 3p2 में नहीं भाई, 1s 0 से बताओ कहां पर? 3p0 3p1 और 3p2। बताओ कौन सी जाएगा? 3p0 में और 3p1 में। क्यों? डेल्टा जे 0 डेल्टा जे प्लस 1। बात आपको पहले पड़ गई भाई? ऐसे आपने कमेंट करना है कि भाई ट्रांजिशन यहां पर अलाउड है कि फॉरबिडन है, isn't it? नहीं है क्या आपको? तो ये बताओ क्या हमारे पास फॉरबिडन, बताओ कौन सी फॉरबिडन है? बोलो भाई स्पिन फॉरबिडन। हालांकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर गया है? p से d में, लेकिन तो भी क्या है फॉरबिडन? क्यों? लैपोर्टे अलाउड, ये भी अलाउड, ये भी अलाउड, लेकिन ये क्या है? फॉरबिडन। अब मैं ये कहूं कि मेरे पास 3p स्टेट है, क्या मेरे पास भाई 3p स्टेट से 3p स्टेट, लेकिन ये 3p किसकी है? इस कॉन्फ़िगरेशन की। और ये 3p किसकी है? इसकी। अरे 3p। तो ये बताओ क्या अलाउड, क्यों? बोलो भाई n कितना है इसके लिए, कितना है इस 3p स्टेट के लिए कितना है? अरे भाई इस 3p स्टेट के लिए कितना था? 2। तो भाई n एक बढ़ गया ना हमारे पास, तो क्या हमारे पास डेल्टा n क्या अलाउड, डेल्टा l भी क्या है? अलाउड। भाई p से d में गया है सब शेल से। और भाई स्पिन भी क्या अलाउड? ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट। और डेल्टा j बताओ भाई, तो बताओ 3p0 से, तो भाई 3p अगर मैं बोलूँ कि 3p0 से है तो सिर्फ कहां पर जाएंगे? उस 3p0 में 3p1 में। नहीं बात आपको पहले पड़ी? लेकिन अगर इसके 3p1 से हम जाएं तो हम कहां पहुंच सकते हैं? उसके 3p2 में और 3p0 में और 3p1 में भी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो ध्यान रखियो भाई कि जो स्टेट आप बात करो ना, वो किस कॉन्फ़िगरेशन से तैयार हुआ है। क्योंकि आपने डेल्टा एल देखना होता है, स्मॉल एल। हाँ बेटा क्या नहीं आया अंजलि, क्या नहीं आया बताओ? तो कहां पर सेम रहा? ये बेटा कैपिटल डेल्टा एल क्या रहा है? सेम। कैपिटल डेल्टा एल, ये जो p होता है ये p स्टेट है ना, तो कैपिटल एल क्या इसके लिए? 1। कैपिटल एल क्या इसके लिए? 1। तो कैपिटल डेल्टा एल क्या रहा है? सेम रहा भाई। लेकिन हमको चेक क्या करना बताओ भाई? स्मॉल डेल्टा एल। ये जो 3p स्टेट बनी है ये बनी किससे है? p स्क्वायर की फिलिंग से। बोलो भाई p सब शेल की फिलिंग से। और ये 3p स्टेट किससे बनी है? p और d की फिलिंग से। नहीं बात आपको पहले पड़ी? फिर अरे बोलो भाई, नहीं आया मेरे ख्याल से, आपको समझ नहीं आया आपको? ठीक है, तो आपने चेक करना भाई कि जो कॉन्फ़िगरेशन वो किससे आया है, आपने चेक करना है, isn't it? अगर मैं ये कहूं, नहीं है क्या आपको ये? अगर मैं ये कहूं भाई कि बताओ मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या मान लिया, मैं ये कहूं कि 1s2 2s2 2p2 है, 1s2 2s2 2p2, इससे बताओ क्या बन गया? 1s2 2s2 2p वैकेंट और 3d2 हो गया। क्या हो गया ये? 3d स्क्वायर हो गया। मतलब दोनों हमने कहां प्रमोट कर दिए? 3d में। तो बताओ भाई अलाउड है फॉरबिडन है? भाई आपको हो गए भाई पहले स्टेट तो बताओ कौन सी है? तुम इसमें बताओ कौन से टर्म सिंबल होते हैं? SPD 131, इसमें कौन से होते हैं बताओ भाई? SPDFG 13131। समझ के बात?
अब ये किससे बना है, पी स्क्वायर से, वो किससे बने हैं, डी स्क्वायर से। तो डेल्टा एल तो क्या है, +1 अलाउड है, डेल्टा एल भी अलाउड, डेल्टा एन भी अलाउड है। लेकिन भाई यहां से यहां क्या है, स्पिन अलाउड, बोलो भाई। लेकिन यहां से यहां क्या है, स्पिन फॉरवर्ड। यानी कि एल और एन तो देखने स्मॉल, और कैपिटल सॉरी, और भाई स्पिन और जे क्या देखना है, कैपिटल। आसान है, मुश्किल भाई है नहीं, आपको समझ आया? तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। आप कभी भी ये देख के मत बोला करो कि भाई अलाउड है फॉरवर्ड, क्योंकि यहां से हमको सिर्फ क्या मालूम होता है कि भाई क्या है ये, लेपोर्ट अलाउड, हमको भी स्पिन अलाउड या भाई डेल्टा जे की अलाउंस हमको मालूम नहीं पड़ती। उसके लिए आपको बाकायदा इस कॉन्फ़िगरेशन की सारी स्टेट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। आगे नहीं आपको ये, बेटा दे इसको। तो ये बताओ भाई सिलेक्शन रूल्स किसके हैं, किसके, एटम्स के या आयंस के, एटम्स के या आयंस के क्या थे ये, सिलेक्शन रूल्स। अब बताओ क्या देखते हैं हम भाई, सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात ये करें कि अगर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो जाए, अब भाई कॉम्प्लेक्स बन जाए, अब यही मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन है भाई, लेकिन ये फ्री नहीं है। अब बताओ क्या है ये, कॉम्प्लेक्सेशन। मैं बोलूं भाई इसका क्या है, MnH2O6, बोलो भाई 2 पॉजिटिव, अब ये कॉम्प्लेक्सेशन में है। तो इसमें आप सिलेक्शन रूल कैसे मालूम करोगे भाई? तो इसके सिलेक्शन रूल्स काफी हद तक वैसे आएंगे। डेल्टा एन तो यहां भी क्या आएगा, प्लस माइनस एनीथिंग, डेल्टा एन क्या आएगा। अभी तक मैंने आपको भाई सिलेक्शन रूल्स किसके पढ़ाए हैं, फ्री एटम या फ्री आयन के। लेकिन अगर वो फ्री एटम या फ्री आयन ना रहे, वो क्या बना ले, कॉम्प्लेक्स, तब भाई आप सिलेक्शन रूल्स कैसे मालूम करोगे बताओ? तो ये बहुत सिंपल है, डेल्टा एन तो क्या रहेगा यहां पर भी, एनीथिंग, ठीक है। और जो डेल्टा एल है ये बताओ क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1। डेल्टा एल क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1। इफ मॉलिक्यूल, इफ द कॉम्प्लेक्स, और भाई है तो कॉम्प्लेक्स की तरह मॉलिक्यूल ही है, इफ कॉम्प्लेक्स इज हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर कॉम्प्लेक्स में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है बात। इफ द कॉम्प्लेक्स इज हैविंग सेंटर ऑफ, बोलो भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, तो ये रूल लागू होएगा भाई। डेल्टा एल के ऊपर यहाँ पर क्या है, 2 रूल्स हैं। देखो फ्री आयन में तो भाई ये रूल क्या था भाई, सभी फ्री आयन में था, लेकिन यहाँ पर भाई कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये रूल सब में लागू नहीं होता। जिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, डेल्टा एल प्लस माइनस 1, समझ गए बात। डेल्टा एल प्लस माइनस 1 कहाँ लागू होएगा, अलाउड के लिए, जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वहां ये लागू होएगा। और भाई डेल्टा एल कैन बी प्लस माइनस एनीथिंग, प्लस माइनस अरे एन कितने, एनीथिंग, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अब्सेंट। तो यहां पर 2 रूल आ गए, नहीं समझे बात भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये रूल लागू है, नहीं तो ये रूल लागू लू, तो भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये रूल लागू है, इजंट इट। अगर भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये रूल लागू नहीं होता। डेल्टा एल भी क्या हो सकता है फिर हमारे पास, एनीथिंग है आपको। और डेल्टा एस भाई वही बात है, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0, बोलो भाई। और कैपिटल ए डेल्टा एस, और कैपिटल और डेल्टा जे भी क्या होना चाहिए, बोलो भाई 0 एंड प्लस माइनस 1। हालांकि ये इतना भाई मैं आपको बताऊं भाई, इतना ये जरूरी यहां पर है नहीं रूल, क्यों, क्योंकि भाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एलएस कपलिंग हो नहीं पाती। क्या भाई, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एलएस कपलिंग अच्छे से हो नहीं पाती, तो ये रूल इतना क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है। यहां पर मेन रूल्स कौन से हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बात आपको पहले पड़ेगी भैया कि नहीं आपको, इसे तो क्या बोल रहे, तो हमने भाई बिल्कुल ऑलमोस्ट वही क्या सिलेक्शन रूल, ये वही काफी अरे हल्का है, इसके कोई ज्यादा वही बाउंडेशन थी इस रूल की यहां पर नहीं। बात आपको पहले पड़ेगा भाई, अगर एलएस कपलिंग क्या हो, सिंपल बात आपको बताऊं, अगर एलएस कपलिंग होगी ना तो ये रूल क्या करता है, डोमिनेट। अगर एलएस कपलिंग नहीं होगी तो ये रूल डोमिनेट, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं समझे बात। देखो आपको तो अगर एलएस कपलिंग हो, अगर क्या हो भाई, मैं आपको बताऊं एलएस कपलिंग हो, चाहे एटम हो चाहे आयन हो,
सॉरी चाहे एटम हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, अगर एलएस कपलिंग है बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये रूल क्या करता है, डोमिनेट करता है, ये रूल डोमिनेट नहीं करता। ये स्पिन वाला रूल इतना फॉरवर्ड भाई क्या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। स्पिन फॉरवर्डन भी हम खूब भाई उनको द रिलेशन ट्रांजिशंस को आप करवा सकते हो। यानी एलएस कपलिंग है तो ये क्या करेगा, डोमिनेट। एलएस कपलिंग नहीं है तो ये क्या करेगा, डोमिनेट। जैसे ट्रांजिशन मेटल होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ये रूल क्या करता है, डोमिनेट। ये इतना डोमिनेट नहीं करता। लेकिन लेंथेनाइड्स के अंदर ये वाला क्या करता, डोमिनेट। ये डोमिनेट नहीं करता। बात आपको पहले पड़ गई भाई। लेकिन क्योंकि हम बताओ भाई स्पेशली बात किसी कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, तो भाई हमने तो भाई एक तरह से इसी को ध्यान में रखना है। नहीं आया क्या आपको, हम बोल के नहीं आया। डेल्टा जीरो प्लस माइनस ना उसमें डेल्टा कुछ भी हो, समझे बात। यहां पर आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो ना, नहीं देखो प्लस माइनस में सिर्फ कब होता बताइए भाई, डेल्टा एल प्लस माइनस होता सिर्फ जब क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, समझे बात। ये जीरो नहीं होता। मतलब डेल्टा एल प्लस माइनस वन क्या होना चाहिए, वो आपने जो जीरो आपके दिमाग में है ना, पता क्यों है, क्योंकि डेल्टा एल अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ ना तो डेल्टा एल जीरो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। डेल्टा जीरो क्या हो जाएगा, मैंने सिर्फ क्या बोल दिया, अलाउड के लिए। अगर डेल्टा एल क्या प्लस माइनस वन क्या है, अलाउड है, तो डेल्टा जीरो भी प्लस माइनस टू भी सारे क्या है, फॉरबिडन है भाई। तब तो सारे हमारे पास क्या है, फॉरबिडन है, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भैया मैं आप ये कह सकते हो कि यहां पर ये रूल लागू कब होता है, जब क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्या, जैसे भाई आप बताओ क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है क्या, होता है ना भाई। तो यहां पर ये तो भाई यहां पर ये रूल क्या होएगा, लागू होएगा। नहीं तो रूल भाई लागू, ये रूल क्या है, लागू ही नहीं है, सिंपल। आप इसको चाहिए यही बोल दो बस, ये काफी है कि भाई हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या होगा। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये रूल लागू है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या नहीं है तो ये रूल भी लागू नहीं है। ये रूल लागू कब है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये रूल लागू है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है रूल भी लागू नहीं है, सिंपल, ठीक है बात। यानी कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर डी से पी क्या है, अलाउड, पी से डी क्या है, अलाउड, डी से एफ क्या अलाउड, एफ से डी क्या अलाउड, लेकिन डी डी क्या होंगी, फॉरबिडन। एफ एफ क्या होंगी, फॉरबिडन। पी पी क्या होंगी, फॉरबिडन। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या नहीं होता, सेंटर ऑफ, अरे भाई फिलहाल आप सेंटर सिमेट्री ऐसे आप चेक कर सकते हो। अरे सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, अगर आपको सेम चीज मिली तो क्या सेंटर सिमेट्री, नहीं तो क्या है, एब्सेंट है। तो टेट्राहेड्रल में तो एक बॉन्ड ऊपर, तीन बॉन्ड क्या होते हैं नीचे भाई, तो आप सेंटर से ऊपर गए तो बॉन्ड है, नीचे गए तो बॉन्ड नहीं है। तुम क्या बोलेंगे कि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता भाई, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता तो वहां पर ये रूल भी लागू नहीं होता, वहां पर डी डी क्या होंगी, अलाउड होंगी। नहीं आपको भाई, तो सिंपल बात है। अरे कितना सिंपल वो सिलेक्शन रूल्स हैं। डेल्टा एन क्या होगा, एनीथिंग, और डेल्टा एल बताओ, डेल्टा एल क्या बताओ यहां पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले कौन से होते हैं, स्क्वायर प्लेनर हो गए, ऑक्टाहेड्रल हो गए, बोलो भाई, जिनमें क्या सेंटर सिमेट्री स्क्वायर प्लेनर हैं, ऑक्टाहेड्रल हैं, या भाई आइकोसाहेड्रल हैं, डोडेकाहेड्रल सिस्टम है, उनमें क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। उनमें क्या होंगे, डेल्टा एल प्लस माइनस वन होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स में, तब भाई डेल्टा एल कोई रेस्ट्रिक्शन, डेल्टा जीरो हो, प्लस माइनस वन हो, टू हो, थ्री फोर कुछ हो, वही फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है क्या आपको ये, हाँ डेल्टा दोनों में क्या होगा, फ्री आयन में भी, और भाई यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो। यानी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी अलाउड, इसको क्या बोलते हैं, लैपोर्टे अलाउंस। आ गई नहीं आपको ये, बताओ।
तो बताओ भाई कॉम्प्लेक्सेस तो क्या हमारे पास, तो कॉम्प्लेक्सेस के लिए बताओ हमारे पास क्या रूल्स आगे बताओ भाई। और इसीलिए मैं आपको बताऊं भाई, आप ये बताओ ये क्या होता है पेल पिंक, ये कंपाउंड पेल पिंक क्यों होता है बताओ भाई, ये कंपाउंड पेल पिंक क्यों होता है बताओ भाई भाई क्योंकि ये क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रा क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर डी डी ट्रांजिशंस क्या होंगी, जो यहां पर टर्म सिंबल्स बनेंगे वो बनेंगे किससे भाई, D5 कॉन्फ़िगरेशन से, जहां पर सारे टर्म सिंबल्स किससे बनेंगे भाई, सारी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोसेट बनी कहां से, D5 से भाई। वो स्प्लिट होने के बाद भी क्या रहेंगी, वो मोलिक्यूलर सिमेट्री आगे, ठीक है आपको आगे बताएंगे। लेकिन भाई जो भी यहां पर क्या बनेंगी टर्म्स, वो बनेंगे किससे, D5 डी सब शेल की फिलिंग से। तो भाई वो टर्म्स कुछ भी हो भाई, लेकिन बनी किससे सारी वो डी सब शेल से, तो सारी क्या होंगी डी डी, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, तो क्या होंगी फॉरबिडन। अच्छा एक बात भाई, एक गलती मैं आपको तो और करते हैं भाई, ये बोल देते हैं कि ये क्या हमारे पास, अरे भाई यहां पर आमतौर पे नहीं है, जो रसल सांड्रस टर्म्स हैं RS टर्म्स वो यूज कर लेते हैं भाई। जब अगर कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तो जो आप बोलते हो ना SPDFG टर्म्स, ये सिर्फ आप कहां यूज कर सकते हो, फ्री आयंस के अंदर। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आप टर्म्स यूज नहीं कर सकते, क्यों, जैसे ऑर्बिटल क्या होता है स्प्लिट, वैसे टर्म्स भी क्या हो जाएंगी स्प्लिट, आपको आगे बताएंगे। लेकिन बात आपको पहले पड़ी भाई मैं, चलो भैया आप ये बताएं मोलिकेंट, उनको हम क्या बोलेंगे मोलिकेंट टर्म्स, नहीं आपको समझ में, पहले आप बताओ भाई ये कॉम्प्लेक्स क्या आपका, ये कॉम्प्लेक्स क्या आपका ऑक्टाहेड्रल ना, तो ये पेल पिंक क्यों होता है, ये बहुत हल्का कलर देता है, रीजन भाई सिंपल सी बात है, यहां पर जो भी टर्म्स बनेंगी वो बनेंगे किससे, D5 से, किससे बनेगी वो, तो जो भी टर्म्स होंगे वो सारी किससे D5 से बन रही है भाई। तो उन टर्म्स के बीच में क्या हो ट्रांजिशंस, वो सारी ट्रांजिशन क्या होंगी स्मॉल डी टू स्मॉल डी, यानी सारी क्या भाई वो डी डी ट्रांजिशन सारी क्या है फॉरबिडन। इसीलिए क्या है ये बहुत हल्का कलर देता है, ये बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, इजंट इट, नहीं आपको समझ आया। दूसरी तरफ अगर इसी का बताओ हम क्या रखें, अगर मैं MnCl4 2 नेगेटिव रखता हूं, क्या बोलो भाई MnCl4 2 नेगेटिव, ये भी क्या है Mn2 पॉजिटिव, ये भी क्या Mn2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये बहुत डीप कलर देगा, रीजन भाई ये डीप कलर क्यों दे रहा है, ये इतना अच्छा एब्जॉर्ब क्यों करता है भाई, क्योंकि टेट्राहेड्रल हो गया, तो ये लेपोर्ट अलाउंस थी, ये रूल यहां पर लागू नहीं हो पाएगा भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा ये, नहीं समझे बात भाई, अरे बोलो ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ यहां पर भाई, बात आपको पहले पड़ गई, तो अलाउड और फॉरबिडन। अब जो मैं आपको देखो एक गलती क्या करते हैं भाई, एक गलती ये करते हैं आमतौर पे भाई, ये गलती बुक्स में भी होती है और वो टीचर्स भी करते हैं, वो ये बोलते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि भैया आप ये बताओ हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मैं ये कहूं भाई मेरे पास है वेनेडियम H2O6 3 पॉजिटिव, ये क्या हमारा डी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में क्या हमारा ये डी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें ये बोल देंगे इस कॉम्प्लेक्स में तो लेपोर्ट अलाउड फॉरबिडन है, तो पहले इसमें भाई ये क्या हमारा डी स्क्वायर ना, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती है बताओ, इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती है बताओ भाई, बताओ SPDFG होती हैं 13131, सबसे नीचे कौन सी होती है, कौन सी भाई 3F, उससे ऊपर कौन सी होती है 1D, उससे ऊपर कौन सी होती है भाई 1D होती, फिर कौन सी होती है 3P, फिर कौन सी होती है 1G, फिर कौन सी होती है 1S, isn't it? तो उसमें बोल देंगे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, लिखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स, और एनर्जी लेवल कौन से यूज कर लेंगे फ्री आयन के, भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बोलते हैं कि भाई बताओ वेनेडियम H2O6 3 पॉजिटिव में 3F to 3P अलाउड है, फॉरबिडन है 3F to 3P, भाई ये गलत है, क्योंकि ये टर्म किसकी होती है, इनको बोलते हैं रसल सांड्रस टर्म्स भाई। अरे एलएस कपलिंग करो में नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी, अरे भाई ये क्योंकि ये टर्म किसकी होती है, ये SPDF टर्म किसकी होती है फ्री आयन की,
यहां पर ये फ्री आयन है क्या? अगर ये बोलता कि वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन फ्री आयन, बताओ उसमें 3f2 3p क्या होगी? तो हम भाई इसके ऊपर कौन से सिलेक्शन रूल्स लगाते? फ्री आयन वाले। और हम पता कर रहे थे अलाउड है कि फॉरबिडन है। बताओ क्या है फॉरबिडन? क्यों? क्योंकि वहां पर तो पक्का क्या लगना, डेल्टा एल प्लस माइनस 1। लेकिन भैया आप इन्हें कॉम्प्लेक्स में नहीं बोल सकते क्या? इनको आप कॉम्प्लेक्सेस में नहीं सुने आपको भाई, ध्यान रखो, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं। आप इन्हें अगर कोई ये बोले कि वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन है, क्या उसमें 3f2 3p क्या अलाउड है कि फॉरबिडन है? तो ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन में डी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन से क्या बनती है हमारे पास? 5 टर्म्स, इजंट इट? और ये क्या बताओ भाई, ग्राउंड स्टेटम, ये क्या उससे एक ऊपर टर्म भाई, बताओगे ना आपको? तो 3f2 3p क्या होगा? पहले वो सारी किससे बनी हुई है? ये भी किससे बनी हुई है? डी सब शेल की फिलिंग से। ये भी किससे बनी हुई है? डी सब शेल, ये भी किससे बनी? तो इनमें सारी क्या होंगी? पहले बताओ, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से, पहले वो सारी क्या है? ये स्मॉल डी डी, ये 3f2 1d भी क्या है? डी डी फॉरबिडन। 3f2 3p भी क्या है? डी डी फॉरबिडन। 3f2 1g भी क्या है? डी डी फॉरबिडन। क्योंकि सारे टर्म सिंबल बनाए किससे हमने? डी सब शेल की फिलिंग से। तो इनके बीच में ट्रांजिशन सारी क्या होंगी? फॉरबिडन। पहली बात तो ये नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, लैपोर्टे फॉरबिडन क्या होंगी? सारी होंगी भाई। हाँ, स्पिन अलाउड यहां से यहां पर क्या होगी? स्पिन अलाउड। यहां से यहां पर क्या होगी? यहां से यहां पर क्या है? लैपोर्टे अलाउड, सॉरी लैपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड। यहां से यहां पर, और यहां से यहां पर लैपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन। यहां से यहां पर लैपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन। समझो? तो क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन जब आप ये बोल कि ना हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स है, और तब आप क्या बोल दो? ये ट्रांजिशन भाई, तो भी ट्रांजिशन नहीं होती, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, ये जो टर्म्स होती हैं, अरे भाई जो ये 3f3p 1d जो टर्म्स, ये क्या होती हैं? ये फ्री आयन की होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेशन में गई हुई आयन की ये टर्म्स नहीं होती। उसकी क्या होती है? मूलिकेंट टर्म्स क्या होती हैं? जब ये देखो भाई, आप इसको ऐसे मानो, आप इसको ऐसे मानो भाई, मैं एक बार आपको नहीं थोड़ा ये आपको बताता हूं कि इसको आपने कैसे समझना है। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? अरे बोलो। देखो मैं आपको इसको भाई ऐसे समझाने की ट्राई करता हूं, ठीक है? कि आपने ये पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाई क्योंकि ये इसके ऊपर भी कन्फ्यूजन बहुत होता है, ठीक है? कंसेप्चुअल मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा है बुक्स में भी, और भाई क्लासरूम्स में भी इस बात के बारे में, ठीक है? देखो मान लिया मेरे पास क्या, वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन, ओके? बताओ इसके मूलिकेंट टर्म्स क्या क्या होती है? बताओ हमारे पास, सॉरी इसकी तो फ्री एंड टर्म्स कौन कौन सी होती है मेरे पास? हम क्या बोलेंगे? वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन होती है, तो क्या डी स्क्वायर ना? क्या ये डी स्क्वायर? डी स्क्वायर में कितनी माइक्रो स्टेट्स होती हैं? 45 माइक्रो स्टेट्स। बताओ कहां पर होती है? किन किन टर्म्स में होती हैं? नीचे कौन सा होता है? 3f। ऊपर कौन सा होता है? 1d। फिर कौन सा होता है? 3f है, 1d है, फिर क्या है? 3p है, फिर कौन सा है? 1g है, और 1s है, ठीक है? और भाई हमको पता है इन सब में ट्रांजिशन क्या है? ये सब क्या है भाई? ये भी क्या है? ये भी किससे बना है? डी सब शेल से। ये भी किससे बना है? ये स्टेट किससे बनी है? डी सब शेल से। 3f ये स्टेट है, बोलो भाई ये क्या है? डी सब शेल से। ये क्या है? 1d। ये क्या है? डी सब शेल से, डी सब शेल से, डी सब शेल से, डी सब शेल से। तो इनमें सारे ट्रांजिशन क्या होंगे आपस में? लैपोर्टे फॉरबिडन। हाँ, यहां से यहां पर क्या होगी? स्पिन अलाउड। अरे भाई स्पिन अलाउड, लैपोर्टे फॉरबिडन नहीं भाई, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन जब क्या होता बताओ? लेकिन जब 6 लिगेंड्स क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं इस वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन को, तो सिर्फ इसका डी सब शेल ही नहीं टूटेगा। जब भाई 6 लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे इस वैनेडियम 3 पॉजिटिव आयन को, तो क्या डी सब शेल टूट जाएगी ना? तो क्या डी सब शेल टूट जाएगी भाई? बताओ कैसे टूट जाएगी? स्मॉल टी टू स्मॉल इज्जत करो भाई, लेकिन सिर्फ डी सब शेल ही ना टूटे। जो ये डी सब शेल में फिलिंग से क्या बनी हुई थी? स्टेट्स। ये स्टेट्स भी क्या हो जाएंगी? अरे भाई सिर्फ डी सब शेल की, ये सारी स्टेट्स किससे बनी हुई है? डी सब शेल की फिलिंग से, इजंट इट? तो जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो डी सब शेल ही क्या हो जाएगी? डिजेनरेसी रिमूव हो जाएगी। 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। लेकिन सिर्फ डी सब शेल की ही डिजेनरेसी रिमूव ना हो,
इनकी भी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, रिमूव। बात आपको पहले पढ़ रही है। ये क्या है, 3 सतह 21 क्या है इसमें माइक्रोस्टेट, इसमें 5, इसमें 9, इसमें 9 और इसमें 1। तो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं ना भाई, तो डी सब शेल भी क्या टूटेगी, और ये भी क्या हो जाएंगी, फर्दर टूट जाएंगे भाई। क्या उनसे आपकी 3F है ना, और कौन सी आपके पास ये 3F है, नहीं आपको समझ। तो इसमें बताओ नीचे कौन आ जाएगा बताओ। अरे भाई ये टूट, इसका पता नहीं ना, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, जो 3F थी ये टूट जाएगी, बताओ भाई 3T1G। क्या ये 3F था ना, ये क्या बन जाएगा 3T1G, और ये क्या बन जाएगा 3A1G। इनके नाम ये, इनको बोलते हैं मूलिक एटम्स। क्या बोलते हैं इनको, मूलिक एटम्स बोलते हैं इनको, आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये बताओ क्या हमारे पास, और 3T2G, क्या 3T2G। और भाई इसको मैंने शो नहीं किया, ठीक है ना, ये भी टूट जाएगा भाई। और ये बताओ क्या होगा, जो 3P होगा, ये बताओ किसमें टूट जाएगा 3P, ये क्या बन जाएगा 3T1G। तो ये बताओ किसकी बात है, कॉम्प्लेक्स की, VH2O6 3 पॉजिटिव, समझे बात। तो ये टर्म्स किसकी बनी हुई है, फ्री आयन की। ये टर्म किसकी भाई, फ्री आयंस की। लेकिन जब लिगेंड्स आते हैं तो डी सब शेल तो टूटती है। डी सब शेल में फिलिंग से जो क्या बनी हुई है, माइक्रोस्टेट्स, उनकी भी डिजेनरेसी क्या होती है, रिमूव होती है, और उनके नाम भी क्या पड़ जाते हैं, मूलिक टर्म्स। क्या बोले भाई, तो याद रखियो, ये जो रसल सैंडर्स टर्म्स हैं ये होती है फ्री आयन के लिए। कॉम्प्लेक्स आयन की आपने क्या यूज करनी है, मूलिक टर्म्स। पता क्या था, 3 7 21 था ना, तो देखो यहां पर 21 थे भाई, 21 क्या थे माइक्रोस्टेट्स, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, ए का मतलब सिंगल डिजिनेट, टी का मतलब ट्रिपली, तो 3 तिया 9, बोलो भाई 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो भाई 9 और 3 12 और 9 21। बात आपको पहले पड़ी। यानी क्रिस्टल फील्ड क्या करता है, वो सिर्फ डी सब शेल की ही डिजेनेसी रिमूव नहीं करता, बताओ वो किसकी डिजेनेसी रिमूव कर देता है, इन माइक्रोस्टेट्स की भी। तो 3F से 3P फ्री आयन के लिए तुम बोल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए आप 3F 3P लागू ही नहीं होते भाई, बोल नहीं सकते। लेकिन क्या बहुत बारी भाई पेपर में भी, इवन नेट के एग्जाम में भी ये गलती होती है, लिखे क्या कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन किन के बीच में शो कर देते हैं, इन स्टेट्स के बीच में। भाई कॉम्प्लेक्स में ये स्टेट नहीं बचती, ये स्टेट बचती नहीं भाई कॉम्प्लेक्स में, कौन सी बन जाती है। तो यहां पर आपने क्या बोलना पड़ेगा, 3T1G से, तो 3F से 3P मत बोलो, क्या बोलो 3T1G से 3T1G। ये 3T1G किससे बनी है, T2GEG ऑर्बिटल की फिलिंग से। और ये भी किससे बनी है, T2GEG ऑर्बिटल। अरे भाई मतलब ये भी, अरे बनी तो किससे, ये टूटी हुई डी सब शेल से, ये भी भाई टूटी हुई डी सब शेल से बनी हुई है। नहीं बात आपको पहले भाई। तो याद रखियो भाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिख दे और उसमें क्या बोल दे, अरे भाई फ्री आयन में ये टर्म लिखे ना, SPDFG टर्म्स के बीच में ट्रांजिशन दिखाए तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन लिख के ये टर्म्स लिख दे तो गलत है, कि कॉम्प्लेक्स आयन में ये टर्म बचती ही नहीं। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बताओ भाई, मूलिक इन टर्म्स में। नहीं आपको ये 21 माइक्रोसेट क्या हो जाएंगी, 9 3 9 में टूट जाएंगी, है कि नहीं आपको भाई। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर ये बोलना कि इसमें कौन सी ट्रांजिशन, कोई बोले 3F to 3P अलाउड है कि फॉरबिडन है, हम कहें भाई अलाउड फॉरबिडन छोड़ो, ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत। भाई 3F 3P बनी कहां से, जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, पिस्तौल जेल में आ चुका भाई, कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो ये स्टेट ही नहीं बची, 3F 3P स्टेट नहीं बची भाई। स्टेट कौन सी बताओ, 3T1, तो ये बोले ना 3T1 से 3T1G अलाउड है, हम बोलेंगे भाई ये क्या है, स्पिन अलाउड है और लैपोर्टे फॉरबिडन। क्यों भाई, क्योंकि 3T1G किससे बना है, डी सब शेल से। और ये किससे बना 3T1G, ये 3T1G क्या है, बोलो भाई, इस F से निकला भाई, और ये 3T1G किससे निकला है, ये 3P से निकला है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, इनका मीनिंग आपको भाई, ये इनके नाम यही क्यों होते हैं 3T1G A2G, समझे बात। ये आपको बैटरी तरीके से मालूम पड़ेगा ग्रुप थ्योरी में, लेकिन फिर आप जस्ट इनको याद कर लो, कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, ध्यान रखियो। तो क्या भाई कई बार ऐसे नहीं बोलते, क्या लिखा होता कॉम्प्लेक्स और क्या बोल देते हैं 3F to 3P, जो क्वेश्चन ही क्या हमारा, गलत।
इजंट इट? ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स लिखा हो, हाँ लेंथेनाइड में चल जाएंगे ये, क्योंकि लेंथेनाइड में क्या होता है, वहां पर लिगेंड्स इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करते भाई। लेंथेनाइड में क्या इस्तेमाल होती है, रसल सैंडर्स टर्म्स, इवन इन द कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स वहां पर इन फ्री आयन टर्म्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते भाई, क्योंकि वहां पर एफ सब शेल क्या होती है, डीपली बरीड। लेंथेनाइड में एफ सब शेल की फिलिंग से क्या बनती हैं, फ्री आयन टर्म्स। लिगेंड्स आने के बाद भी उन टर्म्स को अफेक्ट नहीं कर पाते कॉम्प्लेक्सेशन के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो एफ सब शेल क्या होती है, डीपली बरीड होती है भाई, उसके बाहर नहीं समझा तो भाई। अगर एफ सब शेल क्या डीपली बरीड है, क्लाउड, उसका क्लाउड एटम में काफी अंदर होता है भाई, तो इनकमिंग लिगेंड्स उसको क्लाउड को अफेक्ट नहीं कर पाते, तो उसमें फिलिंग्स जो क्या बनी हुई है, स्टेट्स, उनको भी अफेक्ट नहीं कर पाते। बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में डी सब शेल क्या होती है, एनवायरमेंट के काफी कांटेक्ट में होती है, तो डी सब शेल जो क्या बनेगी, तो डी सब शेल भी क्या अफेक्ट होगी, और डी सब शेल से बनने वाली माइक्रो स्टेट्स भी क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। हाँ ये भी भाई, ये भी वेरी गुड, ये भी बहुत बारी गलती होती है भाई, लिखेंगे ये पेपर में और ऑप्शन में क्या हो बताओ कि भाई इसका ग्राउंड से एटम सिंबल कौन सा होगा, और क्या लिख देंगे 3F। भाई ये क्वेश्चन ही गलत है। वेनेडियम 3 पॉजिटिव क्या होता है ग्राउंड से एटम सिंबल 3F, लेकिन वेनेडियम के हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स का टर्म सिंबल क्या होगा 3T1G। मोलिक्यूलर सिंबल आपको भाई बताना पड़ेगा, बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन भाई कई बार क्वेश्चन गलत होता है, वहां पर आपको ज्यादा होशियार नहीं बनना है। वहां पर भाई कई बार आप समझ रहे हो कि भाई एग्जामिनर को बात नहीं पता भाई, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लगा दियो, कोई क्वेश्चन ही गलत था, हमने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। ऐसे नहीं करना भाई, बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन मैंने आपको भाई जो आइडिया मैंने आपको बता दिया है, आगे आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो बताओ भैया, बताओ क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर। अब बताओ भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या हैं। साइलेंस। अब आप ये बताओ भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या हैं, बोलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ट्रांजिशन इज अलाउड। भाई बात ध्यान रखो, ट्रांजिशन क्या बोली मैंने, एटॉमिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ है, एटम में है। तो मैं ये बोल सकता हूं भाई, अरे 3p2 1d टाइप, तो कौन से अलाउड है बताओ, कौन से अलाउड है बताओ। 3p2 1d, पी स्क्वेयर कॉन्फ़िगरेशन की 3p टर्म, और पी स्क्वेयर की क्या 1d टर्म। अरे भाई क्या पी स्क्वेयर कॉन्फ़िगरेशन में क्या 1s2 2s2 2p2 में कितनी माइक्रो स्टेट्स होती हैं, 15। वो किन में होते हैं बताओ भाई, sp-d किसमें होते हैं भाई, सबसे नीचे कौन सा होता है 3p, क्या होता है 3p भाई, उसके ऊपर कौन सा होता है 1d, फिर कौन सा होता है 1s। तो ये किससे बना, पी स्क्वेयर से। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो बताओ भाई क्या इसमें लिखा गया है, क्या कहता है 3p2 1d। बताओ एटम है तो 3p2 1d अलाउड है फॉरबिडन है, एटम की ट्रांजिशन ये आपको एक तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम मालूम हो गया। अरे बोलो भाई, बताओ क्या अलाउड है फॉरबिडन, ये कैसे मालूम पड़ा हमको भाई स्पिन फॉरबिडन है पहले। दूसरा भाई लैपोर्टे फॉरबिडन भी है। क्यों? ये किससे बना है, ये 3p टर्म कहां से आई है, पी सब शेल की फिलिंग से, आई है 3p टर्म। और ये डी टर्म कहां से आई है, पी सब शेल की फिलिंग से ही भाई। तो इसके लिए, इस टर्म के लिए कैपिटल एल क्या है 1, लेकिन स्मॉल एल क्या है इसके लिए भी 1। इसके लिए कैपिटल एल क्या है 2, लेकिन स्मॉल एल क्या है इसके लिए 1। क्यों भाई? क्योंकि आएगी डी सब शेल से। और हमने आपको बताओ भाई ट्रांजिशन लैपोर्टे अलाउंस इस कैपिटल एल से चेक नहीं करते, किससे करते हैं, स्मॉल एल से। तो डेल्टा एल क्या है 0, फॉरबिडन भाई। डेल्टा एल भाई क्या होना चाहिए +-1। बात आपको पहले पड़ी। तो पहले क्या है हमारे पास, ये तो क्या ये हमारे पास है फॉरबिडन है। अब देखो ये बताओ भाई, ये क्या था पी स्क्वेयर का 1d टर्म और पी स्क्वेयर का 1s टर्म, 1d to 1s। बताओ भाई अलाउड है कि फॉरबिडन है? स्पिन तो अलाउड है, लेकिन लैपोर्टे फॉरबिडन क्यों भाई? ये भी किससे आया है, पी स्क्वेयर से। भी किससे आया है, पी स्क्वेयर से। बोलो भाई, ये भाई मुझे पता है ये बच्चे भाई बीएससी में एमएससी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये बच्चे नहीं, टीचर्स भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा भाई कंफ्यूज।
कि कैपिटल एल यूज करना है कि भाई स्मॉल एल यूज करना है, तो टर्म सिंबल का, क्योंकि भाई मोस्टली भाई हमको अरे भाई मोस्टली कई बार क्या होता है हमको टर्म सिंबल्स का आइडिया होता है कि टर्म सिंबल होते क्या हैं, बात आपको पहले, लेकिन मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है आपको, आपको तो पता नहीं क्या है ये किससे बने, किस सब शेल की फिलिंग से है हमारे पास ये, तो क्या बताओ 1D भी किससे आई है, पी स्क्वायर से, भी किससे आए पी स्क्वायर से, पी सब शेल से, तो भाई लैपोर्टे फॉरबिडन स्पिन अलाउड, तो भाई एक तरह से फॉरबिडन हो गया ना हमारे पास ये। अब बताओ क्या बोलता है ये, बोलो भाई फिर क्या कहता है, बताओ अब थर्ड ऑप्शन क्या है, ये कहता है 3p पी स्क्वायर का और डी स्क्वायर का 3f, ये कहता है पी स्क्वायर फिलिंग का, मतलब 1s2 2s2 2p2 से क्या बन जाए हमारे पास 1s2 2s2 3d2, इन दोनों को मैं कहाँ भेज दूं भाई 3D में, 1s2 2s2 2p2 से क्या बना दे 1s2 2s2 3d2, ठीक है। तो इसका तो कौन सा बताओ भाई 3p, और भाई 1s2 2s2 2p2 3d2, उसमें क्या होते हैं 5 होते हैं ना, उसमें कौन से SPDFG 131, उसका कौन सा 3D, तो ये 3D किससे आया है, ये पी स्क्वायर से किससे आया है डी स्क्वायर से, पहली बात तो दोनों क्या है ट्रिपलेट अलाउड, और ये किससे आया है पी स्क्वायर से, किससे आया डी सब शेल से भाई फिलिंग से, डी स्क्वायर से, लैपोर्टे भी क्या अलाउड, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास भाई, ये तो बात होगी हमारे पास, बताओ किसकी, इसकी फ्री आयन की। अब बात करते हैं थोड़ी सी, बताओ किसकी भाई कॉम्प्लेक्स की, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज लैपोर्टे फॉरबिडन, ये बताओ भाई कौन सी इनमें से लैपोर्टे फॉरबिडन होगी, बताओ भाई डी ट्रांजिशन इन टेट्राहेड्रल, सवाल क्या बताओ बेटा, बताओ डी ट्रांजिशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लैपोर्टे फॉरबिडन है, क्यों भाई, क्योंकि डी ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था क्या था रूल, सिर्फ सेंटर सिमेट्री तो भी क्या होता है वैसे ही आपका ये क्या ये अलाउड, डेल्टा L +-1 सिर्फ कब होता है अगर सेंटर सिमेट्री हो, हमको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर सिमेट्री होता भाई, तो ये रूल लागू नहीं होता, लैपोर्टे अलाउड, पहले अलाउड हो गया, तो अब फिर क्या बोलता है P2D ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल में P से D, मतलब कोई टर्म हो जो P सब शेल की फिलिंग से बनी हो, और कोई टर्म हो जो किससे बनी हो D सब शेल की फिलिंग से, तो उन टर्म्स के बीच में तो क्या होगा अलाउड, क्यों भाई P2D है। और बताओ भाई FF ट्रांजिशन, अरे भाई फॉरबिडन बोला मैंने, FF ट्रांजिशन इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस, भैया अलाउड है, क्यों भाई सेंटर सिमेट्री होता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या नहीं होता सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपको हो गई भाई, आपको हो गई कि भाई अरे भाई आप सोचो एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड उस साइड, आप यहां से साइड के बॉन्ड है, यहां तो बॉन्ड नहीं है, तो भी क्या होगी अलाउड, भैया भी क्या होगी अलाउड। फिर तो क्या डी ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल, भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो डेल्टा L +-1 यहाँ पर लागू होएगा भाई, तो डेल्टा 0 यहाँ पर, तो स्मॉल डेल्टा L क्या है डेल्टा स्मॉल L 0 पे फॉरबिडन, तो आंसर क्या है हमारे पास डी, आ गया ना डी भाई, देखो ये डी लिखा हुआ ना, बोलो भाई यहाँ पर आपको डी नजर आ रहा होगा, ठीक है, अरे टाइप ऑफ मिस्टेक है ये, बात आपको पहले पड़ी, ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया था भाई, तो ये इसमें बाय डिफॉल्ट आ गया भाई, अरे बाय डिफॉल्ट जो इसकी टेम्पलेट होती है क्वेश्चन की, उसमें क्या लिखा होता है सी, तो अरे भाई बात आपको पहले पड़ेगी ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।